हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक मेडिकल नॉलेज। आज हम लोग प्रीवियस मिडवाइफरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2A, डिफाइन लेबर, एक्सप्लेन द स्टेज ऑफ लेबर। लेबर को डिफाइन करने के लिए कहा गया है और जो लेबर के जो स्टेज हैं उसे भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखिए लेबर क्या है, तो लेबर को हिंदी में प्रसव कहते हैं। लेबर इज डिफाइंड एज द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द fetus, placenta and membranes are expelled from the uterus through the birth canal after the period of viability, usually after 28 week of gestation। लेबर देखिए क्या है, तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, तो जो फीटस का जो वायबिलिटी पीरियड है उसके बाद से कभी भी अगर या तो फीटस प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन अगर एक्सपेल आउट हो जाते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं लेबर। ठीक है, देखिए प्रसव जो है वह शारीरिक यानी कि फिजियोलॉजिकल प्रक्रिया है जिसके द्वारा गर्भाशय से भ्रूण, प्लेसेंटा यानी कि अपरा, प्लेसेंटा को अपरा भी कहा जाता है हिंदी में, तथा झिल्लियाँ यानी कि मेम्ब्रेन, जन्म मार्ग क्या हुआ, जन्म मार्ग वही ये क्या कहते हैं, सर्विक्स हो गया, फिर वेजाइना। ठीक है, ये हमारा क्या है, जन्म मार्ग है। तो उसके माध्यम से क्या होगा, तो गर्भ जो अवधि है ना, तो की जो जीवन क्षम अवधि होती है, गर्भ अवधि की जीवन क्षम यानी कि उस पीरियड ऑफ वायबिलिटी यानी कि अगर उस अवधि तक अगर बच्चा मतलब फीटस अगर यानी कि भ्रूण अगर जीवित है तो उसके बाद अगर पैदा होता है ना तो वो जीवित रह सकता है। ठीक है, तो अगर उस दौरान अगर वो निकलता है, ठीक है, भ्रूण हो उसके साथ साथ प्लेसेंटा हो और साथ साथ सारी जो झिल्लियाँ वगैरह है वो अगर बाहर निकलते हैं तो वही क्या है, ये जो प्रक्रिया जो हो रही है शारीरिक प्रक्रिया, तो इसी शारीरिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रसव कहते हैं, लेबर कहते हैं, है ना। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लेबर, प्रसव ये जो लेबर है ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन, ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर को हिंदी में कहते हैं सच्चा प्रसव और फॉल्स लेबर को कहते हैं झूठा प्रसव। अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर के स्टेज को हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टेजेस ऑफ लेबर जो है ना वो 4 होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं लेबर के स्टेजेस। तो पहला देखते हैं, पहला हमारा कौन सा स्टेज है, तो पहले स्टेज को बोला जाता है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। लेबर का प्रथम चरण यानी प्रसव का प्रथम चरण, जिसे हम लोग स्टेज ऑफ सर्वाइकल डायलेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, डायलेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रसार। ठीक है, डायलेशन का मतलब क्या होता है, प्रसार, फैलना। तो देखिए फ्रॉम ऑन से इसका क्या हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर का, कि फ्रॉम ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन टू फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। देखिए जो ट्रू लेबर पेन जब स्टार्ट होता है उस समय से लेकर के सर्विक्स जब पूरी तरह से डायलेट हो जाता है, ठीक है, खुल जाता है या प्रसार हो जाता है, उस समय तक के जो हमारा जो पीरियड है उस पीरियड को क्या कह रहे हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर कह रहे हैं। ठीक है, ट्रू लेबर देखिए पेन से शुरू होकर सर्विक्स के पूरी तरह कब खुलता है, तो जब 10 सेंटीमीटर का तक अगर वो खुल जाता है तो उसे कहते हैं कि वो पूरी तरह से प्रसार हो चुका है, खुल चुका है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं तो ये जो फर्स्ट स्टेज जो लेबर है तो इसके जो है ना कुछ फेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज जो है लेबर इसके कुछ फेजेस हैं। तो पहला फेज है इसका लैटेंट फेज। पहला फेज क्या है, लैटेंट फेज, जिसे कि सर्वाइकल डायलेटेशन, जिसमें क्या होता है सर्वाइकल डायलेटेशन 0 से 3 सेंटीमीटर ही होता है।
ठीक है। इसमें क्या होता है, सर्वाइकल सर्विक्स जो उसका जो प्रसार है ना, सर्विक्स का प्रसार वो मात्र कितना होता है, 3 सेंटीमीटर तक ही हो पाता है। फिर माइल्ड इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, इसमें इस फेज में क्या होता है, तो बहुत ही हल्का अनियमित जो है ना संकुचन होगा। फिर है स्लो प्रोग्रेस, प्रोग्रेस जो हो रहा है लेबर का, तो बहुत धीरे 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 बहुत धीरे धीरे बढ़ता है वो। फिर सेकंड हमारा एक्टिव फेज, सर्वाइकल डायलेटेशन एक्टिव फेज में कितना रहता है, तो 4 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है एक्टिव फेज में, ठीक है। उसके बाद देखिए स्ट्रॉन्ग रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ही क्या होता है इसमें, मजबूत और नियमित लगातार संकुचन आते रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन इसमें मतलब आना शुरू हो जाता है। रैपिड सर्वाइकल डायलेटेशन, और बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। संकुचन इसलिए क्या होता है, बहुत तेजी से क्या होता है, डायलेटेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। फिर देखिए ड्यूरेशन, अगर प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, तो 12 से 14 घंटे लगेंगे, ठीक है, फर्स्ट यानी फुल डायलेटेशन में। प्राइमरी ग्रेविडा है तो कितना टाइम लग सकता है, तो लगभग 12 से 14 घंटा लग सकता है। और अगर वो मल्टी ग्रेविडा है तो उसमें 6 से 8 घंटे लग सकते हैं फुल डायलेटेशन में, है ना। अब देखिए सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर को स्टेज ऑफ एक्सपल्सन ऑफ फिटस भी कहते हैं। यानी कि इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा जो है बाहर आता है। सेकेंड स्टेज जो है ना, इसी स्टेज में क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, यानी कि भ्रूण का निष्कासन होता है। डेफिनेशन इसका इस हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो फ्रॉम फुल सर्वाइकल डायलेटेशन टू डिलीवरी ऑफ बेबी, यानी कि पूर्ण रूप से जो सर्विक्स का जो डायलेटेशन हो चुका है, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा का जो प्रसार हो चुका है, उस समय से लेकर के शिशु यानी कि जो शिशु जो पैदा हुआ ना, उसका जन्म, शिशु का जो जन्म है उस समय तक का जो हमारा पीरियड है, ठीक है, वो जो प्रोसेस हुआ, तो वो हमारा लेबर का सेकेंड स्टेज है वो। और इसकी देखिए क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या विशेषताएं हैं सेकेंड स्टेज में। तो देखिए स्ट्रॉन्ग यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन, इस टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा तब तो फिर बच्चा बाहर आएगा ना, बिना कॉन्ट्रैक्शन के तो बच्चा जो है बाहर आएगा नहीं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना कॉन्ट्रैक्शन होता है विथ बियरिंग डाउन, और इफोर्ट मतलब कॉन्ट्रैक्शन आता है तो फिर क्या करती है मदर जो है, बहुत ही मतलब जोर लगाती है नीचे की ओर, ठीक है, कि नीचे की ओर वो जो है जोर लगाती है जिससे कि बच्चा बाहर आ जाता है। डिसेंट एंड एक्सपल्सन ऑफ फीटस, देखिए है ना, जब वो जोर लगाएगी तो क्या होगा कि जो भ्रूण जो है वो उसका नीचे आना, और पहले नीचे आएगा, नीचे आते आते फिर क्या होगा, बाहर वो निकल जाएगा, है ना। फिर इसका ड्यूरेशन, इसका जो सेकेंड जो स्टेज है, तो इसका टाइमिंग जो कहा गया कि फुल डायलेटेशन से बच्चा बाहर, मतलब बच्चा के जन्म होने तक का जो पीरियड है उसको बोल रहे हैं कि सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है। तो प्राइमरी ग्रेविडा के लिए कितना है, तो प्राइमरी ग्रेविडा के लिए 1 से 2 आवर हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मल्टी ग्रेविडा है तो 30 मिनट टू 1 आवर लग सकता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो देखते हैं, तो इसे हम लोग स्टेज ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन भी कहते हैं। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर को क्या कहते हैं, स्टेज ऑफ प्लेसेंटल एक्सपल्सन। इसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा निकलता है, ठीक है, प्लेसेंटा बाहर आता है बच्चे होने के बाद जो है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के साथ साथ जो और भी जो मेम्ब्रेन अंदर में है उसके निकलने तक का जो है ना, वो चरण जो है हमारा क्या कहला रहा है, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। तो इसी तरह से हम लोग उसको लिख सकते हैं कि फ्रॉम डिलीवरी ऑफ बेबी टू एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन, ठीक है, डिलीवरी बेबी का डिलीवरी से ले करके प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटा और मेम्ब्रेन का जो एक्सपल्सन होता है ना, उसको क्या कह रहे हैं, तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कह रहे हैं। तो इसमें क्या क्या मैकेनिज्म है देखिए,
तो प्लेसेंटल सेपरेशन, प्लेसेंटा पहले क्या होता है, तो वो अलग होता है धीरे धीरे। बच्चा जब बाहर निकल गया, ठीक है, बच्चा जब पैदा हो गया उसके बाद प्लेसेंटा क्या होता है, उसका सेपरेशन होने लगता है। वो जो गर्भाशय की दीवार से जो चिपका हुआ था उससे क्या होता है, अलग होने लगता है ना। फिर प्लेसेंटल डिसेंट, फिर पहले वो चिपका हुआ था तो वो चिपक अलग होना शुरू होगा। फिर सेकेंड स्टेज में क्या होगा कि वो फिर नीचे आएगा, ठीक है, सरकते हुए नीचे आएगा। फिर क्या होगा,